नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम उन शेप्स को एनिमेट करने जा रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में बनाए थे। शेप्स को एनिमेट करने के लिए आप ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग कर सकते हैं। इस टूल में ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट मोड का उपयोग शेप्स को एनिमेट करने के लिए किया जाता है। आप नियमित इंटरवल में ऑब्जेक्ट के अंतराल को एनालाइज करके और उसके अनुसार शेप को एनिमेट करने के लिए फ्रेम स्टेप्स भी सेट कर सकते हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो में हम शेप्स को व्यवस्थित करने के लिए ऑब्जेक्ट लिस्ट का उपयोग करेंगे। ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग करके शेप्स को एनिमेट करेंगे और रोटो शेप्स को एनिमेट करने के लिए फ्रेम और इंटरवल टेक्निक का उपयोग करेंगे। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सील आउट इफेक्ट्स में रोटोस्कोपिंग के लिए ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग करके मूविंग ऑब्जेक्ट के शेप्स को एनिमेट करेंगे। सबसे पहले हम अपना न्यू सेशन बनाएंगे। तो हमारे पास बोर्ड की फुटेज है। यहाँ पे रोटो नाम का हमने सेशन क्रिएट करा। ओके, तो ये देखिए सेशन आ चुका है। तो अब हम चालू करते हैं अपने शेप्स के ऊपर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट है हमारे पास। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर यहाँ पर कोने पर ऐड लेयर पे वर्क करेंगे। ऐड लेयर क्या होता है, जैसे हमने क्लिक किया तो एक लेयर आ गई और हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस लेयर के अंदर ऐड होंगे। तो आप लेयर के अंदर काम कर सकते हैं या फिर आप पहले सारे शेप बना लीजिए, देन लेयर के अंदर उसको शिफ्ट कर दीजिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। तो पहले हमने लेयर ले लिए, या चाहते तो आप लेयर डिलीट कर दीजिए। राइट, शेप से बनाते हैं। तो सबसे पहले बेजियर, शिफ्ट बी फॉर बेजियर। 1 2 3 4 5। तो हम इसको रोटो कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने एक शेप क्रिएट किया तो आप नीचे चेक कर सकते हैं टाइमलाइन के अंदर यहाँ पर बेजियर के आगे एक वाइट बॉक्स आ गया है। ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स इस बेजियर का जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पोजीशन में की मिलेगी वो है। राइट, तो जब हम कभी कोई भी एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर हमें इस टाइप का बॉक्स दिखने लगता है। तो हमें टाइमलाइन को अच्छे से चेक करके रखना है कि कहाँ पे कौन सी की आ रही है। और ये ऑटोमेटिक जनरेटेड है। अब जैसे कि ये आ गया तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट फ्रेम, देन लास्ट फ्रेम। तो हमने यहाँ से लास्ट फ्रेम पे क्लिक कर दिया और हमने इसको मूव किया। तो इसको मूव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन टूल का। तो ट्रांसफॉर्म टूल का हमने यूज़ किया ये। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि इसको बड़ा करना है तो हम यहाँ पे अपना मैग्नेटिक रिशेप टूल यूज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया। राइट, ये देखिए यहाँ पर इसको लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमको करना ये है कि हम अपने एनिमेशन को चेक करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एनिमेशन किया तो एक वाइट रंग का स्पॉट जो था, जो डॉट था, वो हमारे 0 फ्रेम पे भी था, वो हमारे 180 फ्रेम पर भी है। लेकिन अब हम यहाँ पे इसको प्ले करके चेक करेंगे। देखिए ये इसके साथ एनिमेटेड है। तो अब हमें करना ये है कि हम इसको अब 20 फ्रेम्स की ड्यूरेशन पे इसको एनिमेट करना चालू करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे चेक करिए ये 180 फ्रेम है और ये क्या है हमारे पास करंट फ्रेम जो दिखाता है आप किस फ्रेम पे वर्क कर रहे हैं। और उसके बगल में यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेम स्टेप। फ्रेम स्टेप का मीनिंग होता है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स जितने डालेंगे उतने ही फ्रेम्स की वो स्टेपिंग लेगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 20 तो यहाँ पे 20 फ्रेम आ गया। तो जैसे हम नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करते हैं जिसका शॉर्टकट है X, हमने X पे क्लिक किया, ये देखिए तो ये 20 फ्रेम के ऊपर आ रहा है। राइट, तो यहाँ पे चेक करिए 0 देन 20, ये देखिए 20 लिख के आ रहा है यहाँ पे, फिर 40। तो हमें इस पर ही काम करना है। तो जैसे ही हम इसको
अभी सबसे बीच में लेके आते हैं 100 फ्रेम पे। ये देखिए शिफ्ट है यहाँ पे, तो हमने इसको थोड़ा सा रीशेप टूल लेते हैं, मूव किया इस तरफ, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट छूट गया है, रीशेप टूल से हम इसको यहाँ रख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ रोटोस्कोपिंग के अंदर ये होती है कि आपने जो शेप को जहाँ से लिया है या जहाँ आपने उसको क्लिक किया है, शेप का मतलब है कि पॉइंट, जिस पॉइंट को आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिया है या जिस पोजीशन पे लिया है उसको वहीं पे रखना है एंडिंग तक, राइट। तो अब हम आते हैं इसके अंदर 1, ये देखिए गड़बड़ है थोड़ा सा, तो रीशेप का ही यूज करेंगे। 2, तो पहले हम एक पर्टिकुलर पार्ट पे देख लेते हैं। 3, 4 सही है, 5 सही है, 6 सही है हमारा, 7 थोड़ा सा गड़बड़ है, 8 सही है, ये ज़्यादा हो गया, और 9 हमारा सही है, 10 हमारा सही है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास। ये देखिए थोड़ा सा नीचे आया है, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो ये ऊपर के शेप में गड़बड़ है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, राइट। तो अब हम इसको वापस प्ले करके चेक करें, ये क्या हो रहा है, इस टाइपिंग पे चल रहा है, तो हमें इसको वापस 1 करना पड़ेगा। अब प्ले करके चेक करिए, ये देखिए, राइट। हम 3 प्रेस करते हैं, ये देखिए 4 प्रेस किया हमने, परफेक्टली आ रहा है ये, ठीक है। तो ये तो हमारा सिंपल बेजियर का एनिमेशन था, लेकिन बोर्ड के साथ तो ये भी चीज़ है। तो अगर हम इसको अलग से बनाएंगे तो इसको हमें फिर अलग से एनिमेशन देना पड़ेगा, राइट। तो इस एनिमेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक लेयर बनाई। इस लेयर के अगर एनिमेशन में हम दोनों ऑब्जेक्ट को रख दें तो लेयर के एनिमेशन के साथ ये दोनों ऑब्जेक्ट चलना चालू हो जाएंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बेजर और बनाया, राइट। तो ये हमारे पास आ गया है, और ये देखिए इसके अंदर कीज़ हैं, तो हम बेजर 1 की कीज़ को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे इसको डिलीट करेंगे, तो सिलेक्ट बेजियर, यहाँ पे चेक करिए एक्शन के अंदर की फ्रेम, सिलेक्ट ऑल कीज़, राइट। हमने जैसे सिलेक्ट किया इसको, तो देखिए पूरी की पूरी ग्रीन हो चुकी हैं ये, राइट, एंड डिलीट। तो हमने जैसे डिलीट कर दिया तो देखिए पूरी डिलीट हो गई क्या वो, यस, यहाँ से क्लीन हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारा काम ये है कि हम बेजियर को इसके लेयर 1 के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो सिंपल तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप करने का, अगर आप बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हमने बाहर निकाल तो बाहर आ गया, और क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो अंदर चला जाएगा। तो ये दोनों इसके अंदर आ चुके हैं। अब हम लेयर को ट्रांसफॉर्म के थ्रू एनिमेट करेंगे। कैसे, जैसे कि हमने लेयर 1 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमें मिलेगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के आगे है पोजीशन, और पोजीशन के आगे एक वॉच बनी हुई है, ये वॉच है एनिमेशन के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म टूल को ले लेते हैं। ये देखिए ट्रांसफॉर्म टूल बिल्कुल बीचों बीच में है। अगर हम इसको साइड में ऐसे रोटेट करके देखें तो इसका आइकन चेंज है, लेकिन इसको बीच में लेके जाए तो इसका आइकन और चेंज हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है, ये सिंपल सा मूवमेंट है जो कि हमारे पूरे शेप को मूव करेगा, और बीच में से अगर हम क्लिक करके मूव करेंगे तो ये इसका पाइवट चेंज करेगा, राइट। हमारा शेप वहीं पर है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस लेयर की वो चेंज हो जाएगी, उसका पाइवट पॉइंट या एंकर पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो जैसे हमने इसको बीच में लिया, हम पोजीशन पे गए, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखिए लेयर 1 ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन के आगे की आ गई है। अब इसको एंडिंग पे लेके गए और पकड़ के मूव कर दिया, राइट। तो अब क्या हुआ, देखिए वो साथ में एनिमेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम शेप को एनिमेशन देते हैं, ये लिया, बेजर 1 पे गए, रिशेप टूल, राइट, बेजर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए, यहाँ पे हमने सिंपल सा
जो एनिमेशन दिया था वो तो आ गया, और यहाँ पे हमारा शेप एनिमेशन हुआ है। तो हमें क्या करना है, जो पोजीशन एनिमेशन देखिए वो लेयर पे आ चुका है और शेप को हमने छोटा सा एनिमेशन दिया है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ नोटिस करने के लिए है कि हमने शेप को कोई भी पोजीशन एनिमेशन नहीं दिया, हमने बस उसका शेप चेंज कर दिया। पोजीशन एनिमेशन वो लेयर 1 से ही उठा रहा है। अब जैसे कि कोई कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई और शेप को ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ और शेप ऐड करना है, तो मैंने एक सर्कल लिया और यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। तो सर्कल अगर लेयर के बाहर है तो वो एनिमेट नहीं है, देखिए सर्कल अपनी जगह पर है, वो वहीं पर है। बट अगर सर्कल लेयर के अंदर है तो वो साथ में ही एनिमेट होगा। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई भी एनिमेशन हमने सिंपल सा एक बॉडी का एनिमेशन ले लिया है या बॉडी के मूवमेंट को हमने रोटो कर दिया है, उसमें कोई पार्ट छूट जाता है तो हम उस पार्ट को लेयर वाइज डालकर ऑटोमेटिक एनिमेशन पे डाल सकते हैं। जिससे फ़ायदा ये होता है कि हमें बस शेप क्रिएट करना है, उसका पोजीशन या ट्रांसफॉर्मेशन एनिमेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। अब हम यही सेम चीज़ किसी दूसरी फाइल पे करके देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने मैन का रोटो लिया, तो यहाँ पर ये हमारा सेशन क्रिएट करेगा, न्यू सेशन। तो यहाँ पे नोटिस करते हैं इसका मूवमेंट, देखिए इसका बॉडी मूवमेंट है, हल्का सा बॉडी मूवमेंट है, राइट। तो हमने क्या किया, 200 फ्रेम के अंदर हम पूरा एनिमेशन देंगे नहीं, तो हमने सिंपल सा एक चीज़ की कि एक शेप बनाया, ये हमने शेप क्रिएट कर दिया और इसको हमने रखा एक लेयर के अंदर, राइट, और मूव किया। तो लेयर का जो ट्रांसफॉर्मेशन चेक करिए वो बीच में है, तो हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, ठीक है। देन अब हम लेयर के ट्रांसफॉर्म में गए हैं, पोजीशन पे गए और हमने यहाँ पे की दे दी, एक्टिवेट कर दी, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की एक्टिवेट हो गई है। और एंड फ्रेम पर जाकर इसको एनिमेट कर दिया, जैसे कि ये, राइट। तो यहाँ पे हमको इसका पोजीशन एनिमेशन मिल गया है। अब हम इसको 20 या 10 फ्रेम के ड्यूरेशन पे सेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे X का यूज़ करते हैं, जैसे कि ये आया F3, एरो की से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस करिए ये मूवमेंट पे आ गया। अब मुझे बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी बनाना है, मतलब इस शोल्डर के जो रिमेनिंग एरिया है इसको भी हम शेप में ले लेते हैं। तो हम यूज़ करते हैं अपना बी स्प्लाइन और ये हमने लिया यहाँ से यहाँ तक ले लिया, राइट। और एक और हमने बी स्प्लाइन लिया, ओके। देन अब यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम गए बी स्प्लाइन के अंदर, चेक करिए हमारे बी स्प्लाइन ये रहे, और हमने इन सभी शेप को इस लेयर के अंदर डाल के रखा है। तो जब आप इसको एनिमेशन को चेक करेंगे वो देखिए इसके साथ चल रहा है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन का एनिमेशन देना नहीं पड़ा, हमें बस अब शेप मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा शेप थोड़ा सा ख़राब हो गया, जैसे कि आउटर में निकल रहा है, तो हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक शेप को सिलेक्ट करके जहाँ पे वो क्रिएट हुआ वहीं पे उसको ले लेंगे, राइट। अब यहाँ पे चेक करिए परफेक्ट है, इसको भी परफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 पे ये था, यहाँ पे आएगा। 50 पे चेक कर लीजिए चाहे तो, 100 पे ले लेते हैं हम जब तक भी। तो ये थोड़ा सा शेप बिगड़ा है, हमने इसको लिया ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे अब आप नोटिस करिए कि यहाँ पर हमारा सिंपल सा एनिमेशन था, जो हमने ट्रांसफॉर्म का एनिमेशन दिया था, वो देखिए यहाँ पे इशू नहीं कर रहा इतना, क्योंकि वो हमने सिंपल सा दे रखा है अपनी लेयर के थ्रू, और बस हमको यूज़ करना है अपना शेप का एनिमेशन। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्म का एनिमेशन बच जाता है, क्योंकि हम उसको लेयर के हिसाब से कर रहे हैं।
तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम लेयर के अंदर काम करते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है हमको, और किस में एनिमेशन देना है किस में नहीं देना है वो चीज़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो अब आप लेयर पे चेक कर सकते हैं, इसके ट्रांसफॉर्म भी है, इसके अंदर ब्लेंडिंग मोड भी है, और यहाँ पे इसका ब्लर भी है कि अगर इसके अंदर कोई एनिमेशन होता है तो आप इसमें ब्लर डाल सकते हैं, मोशन ब्लर के काम में आएगा ये हमारा। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको कॉर्नर पिन, मैट्रिक्स सब कुछ मिलता है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में चेक करेंगे कि हमारा जो लेयर है ये क्या क्या काम कर सकता है। तो प्रिय छात्रों, आपने ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग करके मूविंग ऑब्जेक्ट के शेप्स को एनिमेट करने की टेक्निक को समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम सिलआउट इफेक्ट्स में शेप्स को एनिमेट करने की मेन फ्रेम टेक्निक के बारे में बताएंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।